हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर टॉकिंग अबाउट हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट विच इज डन टू डिटेक्ट द प्रोटीन इन यूरिन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इसमें करना क्या है, इस सल्फोसिलिक एसिड टेस्ट को करने के लिए हमको करना क्या है कि यूरिन लेना है 1 ml, ठीक है। और उस यूरिन में हमको क्या करना है, हमको एसिड डालना है, सल्फोसिलिक एसिड डालना है। तो बेसिकली अगर हम कहें इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपको जो ध्यान रखने की है। वो क्या है कि प्रिंसिपल क्या है इस टेस्ट का। तो इस टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर आप यूरिन में सल्फोसैलिसिलिक एसिड या 5 सल्फोसिलिक एसिड को डालते हैं तो प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रेसिपिटेट हो जाती है। क्या हो जाती हैं, प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखें, आप क्या करें, प्रोटीन का डिटेक्शन करने के लिए जो फाल्स पॉजिटिव रिजेक्ट्स हैं वो कास्ट और जो सेल्स हैं उनकी वजह से आ सकते हैं। तो इसलिए क्या करिए, आप पहले ही यूरिन जो है उसमें से सेंट्रीफ्यूज करके क्रिस्टल और कास्ट को निकाल लीजिए। आगे बात समझ में। और फिर क्या है, आप इसमें 1 ml जो यूरिन है उस 1 ml यूरिन में क्या करना है, आपको 3 ड्रॉप डालनी है सल्फोसैलिसिलिक, 20% सल्फोसैलिसिलिक, ये उसकी मात्रा है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये है जो मात्रा है सल्फोसैलिसिलिक एसिड वाली लेना है, तो आपको 3 ड्रॉप डालनी है। कंसंट्रेशन आप जैसा लेंगे उतना ही आपको ड्रॉप कम करनी पड़ेंगे। चलिए, तो 1 ml यूरिन में आपको 3 ड्रॉप 20% सल्फोसैलिसिलिक एसिड की डाल देनी है। उसके बाद में ही क्या होता है, देखिए आप ये है ना, डालते ही क्या होगा, उसमें टर्बिडिटी एराइज होगी। ये तो आपने क्या है, यूरिन लिया है जो क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने 20% सल्फोसैलिसिलिक एसिड डाल दिया। तो ये क्या है, इस प्रकार की क्लाउडनेस जो है वो बनती है, किसमें, यूरिन में बनती है। अगर यूरिन ऐसा है और आपने 3 ड्रॉप्स 20% सल्फोसैलिसिलिक एसिड की डाली, फिर भी आपको जैसा यूरिन था वैसा ही रहा, यानी ढीठ का ढीठ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये टेस्ट है प्रोटीन के लिए वो ये है कि इसमें प्रोटीन नहीं है। क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। देखिए, ये इसमें फायदे की बात क्या है, ये अगर हम टेस्ट करते हैं तो इसमें फायदे की बात ये है कि अगर आप हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट को करते हैं तो हीट एंड एसिटिक एसिड में आपको क्या है, 2 से 3 फुल भरना पड़ेगा यूरिन को, किसको, ट्यूब को भरना पड़ेगा। फिर उसमें आप एसिटिक एसिड डालते हैं, कोई बात नहीं, डालते तो इसमें आप सल्फोसैलिसिलिक भी एसिड भी है, लेकिन यूरिन का जो है फर्क पड़ जाता है। इसमें आपको केवल और केवल 1 ml यूरिन चाहिए, उसमें 3 ड्रॉप आपको डालनी है। अगर तुरंत आपको क्लाउडीनेस आ जाए तो भाई साहब उसके अंदर इस प्रकार से है, इतनी है तो ट्रेस है +1 +2 और ज्यादा है +3, और बिल्कुल ही अगर फ्लक्चुएशंस ये जो अराइज हो जाते हैं तो +4 है। ये इसकी ग्रेडिंग सिस्टम है टेस्ट का जो हम बता रहे हैं। तो ये जो है सल्फोसिलिक एसिड इस प्रकार से किया जाता है, इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से होता है। इसका ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपको 1 ml यूरिन से काम चलाना पड़ जाता है, आपके लिए बर्नर की जरूरत नहीं है, टेस्ट ट्यूब की तो जरूरत पड़ेगी लेकिन आपको गर्म करने की और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी तक। तो अब देखिए, अब क्या है, ये इनका जो टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, इसको क्या है, आपस में एक चीज और प्रोटीन जो है उसको भी टेस्ट करने के लिए लिया जा सकता है। तो सल्फोसैलिसिलिक एसिड है वो क्या करता है, जैसे हीमोग्लोबिन है उसको भी डिटेक्ट कर देता है यूरिन में, ठीक है, एल्बुमिन जितने भी हैं उनको डिटेक्ट कर देता है। इसके अलावा एक टाइप की और प्रोटीन है, मेरी हर एक एक लाइन को आप ध्यान से रखिए कि हीमोग्लोबिन जो है, ऐसे जो ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं उनको भी एल्बुमिन जो है उसको भी, एल्बुमिन और ग्लोबिन दोनों को कोई बात नहीं है, ये डिटेक्ट कर देता है। इसके अलावा एक प्रकार की और प्रोटीन भी है जिसको हम बेंस जोन्स प्रोटीन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है कि बेंस जोन प्रोटीन्स जो है वो भी इससे डिटेक्ट हो जाती है। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है,
आपने 1 ml यूरिन में 20% सल्फोसैलिसिलिक एसिड डाला, यहां तक बात हो गई आपकी, ये क्लाउडीनेस आ गई। अब क्या है, इसको आपको बॉईल करना है, जैसा हम हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट में करते थे, तो इसको आप बॉईल करना है। अगर आपको क्या हो रहा है, देखिए पढ़िए, आप आगे पढ़ते हैं हम। यहां तक तो बात आ गई, एब्सेंस ऑफ क्लाउडीनेस मींस एब्सेंस ऑफ प्रोटीन। इफ द टर्बिडिटी परसिस्ट आफ्टर बॉइलिंग, यानी आपने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद भी अगर टर्बिडिटी है तो इसमें क्या है, प्रोटीन है, बहुत ज्यादा है। अगर आपने क्या किया, इसको आपने हीट किया, क्लाउडीनेस खत्म हो गया, क्या हो गया, क्लाउडीनेस खत्म हो गया। यहां तक तो बात ये थी टर्बिडिटी प्रेजेंट चाहिए हमको, है ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे इसको हीट किया, क्लाउडीनेस खत्म हो गया और रीअपियर हो गया, कब, जब वो ठंडा हुआ। यानी बॉयल करने पर तो जो आपका क्लाउडीनेस आ रहा था, जो कलर आपका दूधिया आ रहा था, वो क्या हो गया, ये जो कलर था जैसे ही आपने बॉयल किया वो ऐसा हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या है, ये तो बॉयल करने की बात है। अब बॉयल से क्या है, बॉयल किया है तो ठंडा भी तो होना चाहिए ना, तो आपने जैसे ठंडा किया फिर ऐसा हो गया, क्लाउडीनेस आ गई। तो ये किसके कारण हो सकता है, ऐसा स्टूडेंट्स हो सकता है किसके कारण, बेंस जोन्स प्रोटीन। तो ये क्या है, एक प्रकार से किसका टेस्ट हो गया है, ये बेंस जोन्स प्रोटीन का टेस्ट भी हो गया है। आगे बात समझ में, यहां तक बात आपको समझ में आई है। एल्बुमिन को भी डिटेक्ट करता है, हीमोग्लोबिन है, जितने भी ग्लोबिन प्रोटीन है उनको भी डिटेक्ट करता है। इसके अलावा बेंस जोन्स प्रोटीन को भी डिटेक्ट करता है। आपकी टर्बिडिटी अगर बॉयल करने पर साफ हो जाती है, क्लियर हो जाता है यूरिन, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां के बाद में आगे आप देखते हैं कि उसकी जो है ठंडा करने पर, ठंडा करने पर क्या है, वो फिर से अपीयर हो जाती है। वहां क्या है, आप गर्म करो, कुछ भी करो यार, वो क्लाउडीनेस नहीं जाएगा, वो प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर बेंस जोन्स है तो वो क्लाउडीनेस खत्म हो जाएगी। ये सिंपल, आप एक लाइन यह याद रख लो बस। अब इसमें भी सल्फोसैलिसिलिक एसिड में भी स्टूडेंट्स फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर यूरिन क्या रखता है, टोलुटामाइड डेरिवेटिव को रखता है। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन, पहले क्या है, पेनिसिलिन जो है वो इंजेक्शन बहुत चलता था, एंटीबायोटिक जो है, इस वजह से भी क्या है, हाई कंसंट्रेशन जब हो जाता था तो ऐसी कंडीशंस में भी फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता था। एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया, एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। तो इनकी वजह से ये क्या है, फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, दे सकते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स आपसे बात की सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट की, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हमने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये आपको जो 4 लाइनें दिख रही हैं, ये अगर आपको समझ में आ गई हैं, इनमें इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई है, तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं पेपर स्ट्रिप मेथड की। पेपर स्ट्रिप मेथड है जो, ये भी वही क्वालिटेटिव मेथड है। पेपर स्ट्रिप जो है वो इम्प्रेग्नेटेड विद ब्रोमफेनॉल ब्लू एंड सैलिसिलेट बफर आर डिप्ड इन यूरिन। तो पेपर स्ट्रिप में ये चीजें होती हैं ऑलरेडी, ब्रोमफेनॉल ब्लू और सैलिसिलेट बफर, ठीक है। इनको यूरिन में डिप किया जाएगा। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इंडिकेट बाय द चेंज ऑफ कलर फ्रॉम लाइट टू येलो। तो जो है, जो उसमें जो पत्ती होती हैं उनका कलर अगर येलो से ब्लू हो जाए तो उसका मतलब ये प्रोटीन प्रेजेंट है। इसी प्रकार से इसमें टोलुटामाइड, एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड प्रेजर्वेटिव जो हैं वो रिजेक्ट नहीं करते हैं। इस मेथड का जो उपयोग क्या है, ये रिजेक्ट नहीं करते हैं, नो फाल्स पॉजिटिव। इस वजह से कोई फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट इसमें नहीं आता है। हाउएवर हाईली एल्कलाइन यूरिन में कॉज ये फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट, अगर ज्यादा एल्कलाइन है तो वो फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। टैबलेट्स ऑफ सिमिलर रिएजेंट्स प्रोड्यूसिंग द सेम कलर आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। तो ये स्ट्रिप होती है, इस स्ट्रिप में ब्रोमफेनॉल ब्लू और सैलिसिलेट जो है वो आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, यानी उसमें कॉम्बिनेशन अटैच होता है। उसको यूरिन में डालिए, उनका कलर येलो से ब्लू हो जाए तो आप वो है उसको प्रोटीन की मात्रा को आप बताइए। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की, अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।